लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपने आप को नूरे मोहम्मदी से शर्शार होने के लिए हम सबके आका व मौला जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे पुरअनवार में झूम कर वालिहाना अक़ीदताना मोहब्बताना अंदाज में दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना हबीबना करीमना तबीबना मावाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबो ईमा मददे क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतबे आलम मी ज़नम। मारिफत के नूर से पुरनूर कर दे दिल मेरा, मारिफत के नूर से पुरनूर कर दे दिल मेरा, मज़हरे गौसो रज़ा मुर्शिद रजब के वास्ते। निहायत खुशी की बात है, जनाब शुक्रुद्दीन और जनाब कमरुद्दीन भाई ने अपनी पोती के यौम विलादत यौम पैदाइश पर ये खुशी मनाई, और ये ऐसी खुशी है जिसमें अल्लाह भी खुश हो जाए और उसका रसूल भी। बर्थडे तो बहुत मनाते हैं, एक कल भी मनाया गया, लेकिन ये उनका सोचना है। कुरान का ऐलान है लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह वो है जो न किसी का बाप है और ना उसका कोई बेटा है। तो जो लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, अल्लाह का शुक्र है मुसलमान हैं। अगर ये सर तन से जुदा भी हो जाएगा, जब भी वही बोलेगा जो मुस्तफ़ा का पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफ़ा, फरमाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कि हुजूर का फरमान है मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत करता है बरोज़े हश्र वो उसी के साथ उठाया जाएगा। अब फैसला आपको करना है कि हमको करना क्या है। मोहब्बत तो बहुत लोग करते हैं, गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, जिनका जलसा ये हो रहा है उनकी तारीफ हम क्या, बड़े बड़े अल्लामा अपने वक्त के, जिनका नाम बड़ी बड़ी किताबों में दर्ज है, जिन्होंने इतनी किताबें लिख डाली हैं, जिनका नाम अब्दुल रहमान जामी। वो फरमाते हैं कि जब मैं बगदाद पहुंचा और अब्दुल कादिर के सामने खड़ा होकर के मैंने सोचा बगदाद के अब्दुल कादिर के इल्म का जायजा लिया जाए, तो कसम खुदा की अब्दुल रहमान जामी फरमाते हैं गौसे आजम का इल्म देख करके मैंने अपनी पगड़ी उठा करके और गौसे आजम के कदमों में रख दिया और बज़बाने आला हजरत कहते हुए
कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, अरे ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम। तड़प के कह दे सुभान अल्लाह। वरना हम गुलामों का तो वो हाल है कि कहीं भी रहो उनका नाम ले लो, बस उनके नाम से तो हमारी और आपकी तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। इसलिए कि ये वो पाक नाम है कि चांदो सूरज भी कहते हैं कि जब तक अब्दुल कादिर का इशारा नहीं मिल जाता है जब तक मैं भी नहीं निकलता। भाई चांद का मालिक कौन है? सूरज कौन निकालता है? लेकिन वो भी कहते हैं कि जब तक बगदाद के गौसे आजम का इशारा नहीं हो जाता है मैं निकलता ही नहीं। जभी तो मुकद्दर से जिसे मिलता है सदका गौसे आजम का, तड़प के कह रहे मुकद्दर से जिसे मिलता है सदका गौसे आजम का, वही तो नाम लेता है दीवाना गौसे आजम का। और ताज्जुब क्या है, जमाना है दीवाना गौसे आजम का। अरे खुदा के फजल से, खुदा के फजल से सब पर है साया गौसे आजम का। अरे हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। तड़प के कहने सुभान अल्लाह, मचल के कहने सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, आपका कोई आधार कार्ड बना देता है, यहाँ हमारे फिरोज भाई बैठे होंगे, अगर बगैर पैसे के आधार कार्ड बना देते हैं कितनी खुशी होती। साहब बड़ा एहसान कर दिया। राशन कार्ड बना दिया, ये हमारे बेटे खज्जू भाई, बड़ा एहसान कर दिया। अगर कोई काम बना देता है उसका एहसान हम और आप भूलते नहीं हैं, लेकिन जो आला हजरत से बुग़्ज़ रखते हैं, कसम खुदा की आला हजरत का एहसान हम सुन्नियों पर इतना है कि हम अदा करते जाएं जब भी अदा नहीं हो सकता है। इसलिए कि बरेली के ताजदार ने इश्क़ रसूल का वो हमें और आपको सरमाया अता फरमा दिया है कि कभी कलम उठाया है तो कह दिया है कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। और कलम उठाया है तो इश्क़ नबी का गुण गाया है कि सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तड़प के कहने सुभान अल्लाह। लेकिन ये बात ऐसे नहीं बनेगी, तकरीर करने नहीं आते बड़ा गांव कभी भी। आप सोच लें, ये कभी सोच न लेना कि तकरीर करने आते हैं। इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी रहेगी बड़ा गांव ही क्या इस इलाके की खिदमत करते रहेंगे। ना मैं पैसे के लिए आता हूँ, पैसे की कमी उसे होती है जिसके पास ईमान की कमी होती है। किसके पास कमी होती है? जिसके पास ईमान की कमी होती है। इसलिए कि आपने सुना होगा सबसे बड़ा गरीब कौन होता है? जिसके पास पैसा ना हो वो गरीब है। नहीं, गलत है। जिसके पास ईमान की दौलत ना हो वो सबसे बड़ा गरीब है। जिसके पास, और ईमान कहते किसे? आज बताना चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो। अल्लाह का शुक्र है ये हुफ़ाज़े किराम का एक काफिला स्टेज पर जलवा फरमा है। नकीब आज़म हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अब्दुल वाहिद फलक साहब और हमारे मदरसे के बेहतरीन होनहार तालिबे इल्म सल्लमहू हाफिज कारी मोहम्मद इस्लाम रज़ा साहब जो इस वक्त आपके गांव में आपकी खिदमत कर रहे हैं।
और उस्ताजुल हुफ़ाज़ उस्ताजुल क़ुर्रा हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अनीस रज़ा साहब क़िबला, जिनका आप बयान सुन रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईमान कहते किसे। ये हुफ़ाज़े किराम का मजमा लगा हुआ है और हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब क़िबला, माशाअल्लाह, ये लोग सब। और हाफिज़ भी दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? जी 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 बिल्कुल सही है। दो तरीके के होते हैं। आप सोच रहे होंगे दो तरह के कौन से हाफिज होते होंगे? हाजी साहब, तो एक हाफिज होता है और एक खुदा हाफिज। अभी पल्ले नहीं पड़ी होगी आजीज भाई। एक हाफिज डॉक्टर साहब और एक खुदा हाफिज। आप सोच रहे होंगे ये दो हाफिज कैसे? तो जैसे रमजान आएगा वैसे हाफिज अलग हो जाएंगे और खुदा हाफिज समझ गए? खुदा हाफिज कह के चले जाएंगे। वही अंदाजा लगा लेना कि हाफिज कौन है और खुदा हाफिज। और बाबा भी ऐसे नहीं तलाशना है जैसे हम और आप तलाश लेते हैं। काया हरा पीला लाल कपड़ा सब बांधे बूंधे और आके गांव में घुस गया। और हमारे ये बाबा का नाम क्या है? अरे नवाब साहब, माशाअल्लाह। एक नवाब साहब लखनऊ में थे और एक नवाब साहब ये बड़ा गांव में। कहते हैं सुभान अल्लाह। और नवाब तो हो ही जाता है, जिसके पास ईमान हो वो नवाब हो। तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। बस एक बात बताना चाहते हैं कि ईमान कहते किसे, और ईमान के दौलत जिसके पास होती है वो दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी गुजारता कैसे। बिल्कुल ईमान का निचोड़ बताना चाहते हैं। यहीं से जुआ सट्टा दारू सारी चीजों का मामला साफ होता है। जो पी रहे हो, जो खेल रहे हो, खूब खेलो, हमारे बाप का कोई नुकसान नहीं। ना मजहब इस्लाम का नुकसान है, लेकिन तुम इस्लाम के नाम पर कलंक हो। अरे जब कब्र में जाओगे तो कब्र भी दबाएगी और हश्र में जाओगे तो मुस्तफा भी मुंह फेर लेंगे। और दीवाने मुस्तफा का हाल तो ये होगा कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही। अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। अरे एक ताजिर था, एक व्यापारी था जो घर में बड़ी लंबी चौड़ी दुकान खोले हुए थे, लेकिन बरकत नहीं होती थी। इसलिए कि जब ग्राहक आएंगे नहीं, बिकेगा नहीं, तो बरकत होगी कहां से। अब चल दिया अल्लाह वालों की तलाश में। हम और आप भी किसी को भी पकड़ लेते हैं, बाबा मान लेते हैं, लेकिन बाबा वही होगा जो इल्म वाला होगा। पहचान बता देते हैं बाबा की पहचान। जो इल्म वाला होगा वही बाबा होगा। जिसके पास इल्म नहीं होगा, अरे वो लाख सजदे कर ले, लाख इबादतें कर ले, लाख जटा रख ले, लेकिन वो तूफान हो सकता है, बर्बादी बन सकता है, लेकिन वो कभी आपको आबाद कर ही नहीं सकता। आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, आपके नामे अमाल को खराब कर सकता है, लेकिन वो बाबा नहीं हो सकता है। बाबा वही होगा जिसके पास इल्म हो। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, मचल के कह दो सुभान अल्लाह। उसने सोचा चलो अल्लाह वाले के पास चल करके पहुंचते हैं, दुआ करवा ही लेते हैं। इससे ये भी साबित हुआ कि कल भी जब लोग परेशान होते थे तो अल्लाह वालों की बारगाह में जाते थे, तो आज हम और आप गरीब नवाज के बारगाह में जाते हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? होने दो, हम ख्वाजा के दीवाने हैं, रहेंगे और दुनिया से ख्वाजा के दीवाने ही बन के। तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। पहुंचा हुजूर, बरकत नहीं होती है तो कहा एक काम करना शुरू कर दे। कहा कौन सा काम? कहा बिल्कुल राइट। समझ में आया? कहा क्या हुजूर? कहा बिल्कुल राइट तौलना शुरू कर दे। बिल्कुल इधर उधर पसंगा नहीं, दाढ़ी नहीं मारना है,
बिल्कुल सीधा तौलना शुरू कर दे। अल्लाह वाले की बात थी, सुना और अमल कर लिया। घर आया, दुकान पे बैठा, कोई ग्राहक आता था, बोले साहब आप ही तौल लो। क्या बोलता? अरे आप ही तौल लो, तौलने की जरूरत नहीं है। कह दो सुभान अल्लाह। अब इतनी भीड़ होने लगी, उसका अखलाक देख करके और उसकी जिंदगी को देख करके लोग ताज्जुब करने लगे। ईमानदारी इतनी ज्यादा आ गई है कि आज वो दूसरों से कहता है तौल लो, ले जाओ। अल्लाह अकबर। इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत होती है कि वो बांट जो थे तौलने वाले सोने के बन जाए। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। किसके बन गए? सोने के बांट बन जाया करते हैं। और वो बांटों को ले जाने के बाद उस अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंचा, का हुजूर आपका शुक्रिया अदा करने आए। का शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, बता क्या हो गया है? का हुजूर इतनी दौलत आ गई है, ये बांट भी मैंने सोने के बनवा लिए हैं। अल्लाह वाले ने जब देखा है सोने के बांट, आंख बंद करके फरमाया, ए बंदे ले जा, इन बांटों को दरिया में डाल। बड़ा गांव का मुसलमान कोई डाल सकता है? 5 ग्राम सोना भी नहीं डाल सकता है। एहसान कर, अरे खाते हैं तेरे दर का। तकरीर नहीं करने आए हैं, तकरीर तो करते हैं तो बाहर जाते हैं। ये तो हमारा इलाका, आपको पढ़ाते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आला हजरत फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। ऐसा होना चाहिए मामला। लेकिन यहाँ के हम और आप तो गुर्रा के देखते हैं, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे। ये वो वाला हाल है, 24 नंबरों वाला हाल नहीं होना चाहिए। आला हजरत ने साफ कर दिया है कि नहीं, गुर्राने वाले तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे। मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, वो काम नहीं होना चाहिए। हम और आप दीवाने मुस्तफा हैं, दीवाने गौसे आजम है, दीवाने गरीब नवाज है। इंशाअल्लाह हमारा ईमान है, मेरा रब अता फरमाता है, मेरा महबूब मुझे खिलाता है। रब के कह दो सुभान अल्लाह। ये है शान। वो बंदे ने सोचा कि जो कुछ मिला है सब इन्हीं के दम से, एक काम करो ले चलो दरिया में डाल दो। गया, ले जाने के बाद दरिया में डाल दिया, और दरिया में डालने के बाद वापस आया, तब भी बरकत। कह दो तड़प के सुभान अल्लाह। अरे बरकत कम कैसे हो सकती है? इसलिए कि अब उसने ईमान को दुरुस्त कर लिया है, अपने ईमान को बिल्कुल पक्का कर लिया है। पता ये चला, जब इंसान अपने ईमान को मजबूत कर लेता है, जमाना उसके कदमों में होता है, बरकतें उसके घर में होती हैं, रहमतें उसके घर में होती हैं। लिहाजा अब परेशान नहीं होगा जो ईमान वाला हो। अब इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि जो लोग सामान लेने के लिए आते थे तो दरिया के उस पार भी एक गांव था, उस गांव के लोग भी उसी के यहाँ सामान लेने आते। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अब लोग कहते हैं अपना माल अल्लाह के हवाले कर दो, कैसे हिफाजत होगी? आओ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। अल्लाह फरमाता है, वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। घबराओ नहीं, सुस्ती ना करो, तुम ही कामयाब रहोगे। शर्त यह है कि सच्चे मोमिन बन जाओ। क्या बन जाओ? सच्चे मोमिन बन जाओ। अब आप अंदाजा लगाइए, वो काफिला आ रहा था, दरिया जब पार करने लगा तो वो गठरी एक शख्स के पैर से अड़ी, उसने उठाया और खोला तो देखा उसमें सोने के बांट। यहाँ तो बड़ा गांव का कोई आदमी होता तो सीधा धसान नदी में मिलता और घर ले आता, उसको 70 चाबियों की अलमारी में रख देता, पड़ोसी को भी पता ना चलता। ये ईमान है। उसने सोचा ये तो उसी के बांट हैं जिसके यहाँ हम सौदा खरीदते। कैसा पागल मेरा व्यापारी है, बनिया है जो इसने अपना पूरा बांट लाके दरिया में डाल दिया है। चलो उससे पूछते। गए, ले जाकर के गठरी, और ले जाने के बाद रखा, का साहब ये गठरी आपने उठा करके बांटों की दरिया में फेंकने की, क्या आप पागल तो नहीं हो गए? कहा पागल नहीं हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ, सेहतमंद हूँ, सेहतयाब हूँ, लेकिन ये जिनके दम से आज हम में दम है,
के कह दो, उन्हीं का फरमान था कि दरिया में डाल दो, और तुम फिर लेके आ गए। तड़प के कह दो, ये फिर वापस लेके आ गए। कहा हम पहचानते थे कि तुम्हारे ही यहाँ सोने के बाट है, और किसी के घर है ही नहीं, किसी की दुकान में है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। उसने कहा तुम लोग ठहरो, अब इस गठरी को मैं उनके हवाले करके आता हूँ जिन्होंने दरिया में फेंकवाया था, जिन्होंने दरिया में डलवाया था। वो चला है अल्लाह वाले की बारगाह में, अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचा है और गठरी को रखा है। कहा हुजूर ये गठरी फिर आ गई है। कहा आई कैसे है? कहा हुजूर एक काफिला आ रहा था मेरे यहाँ सामान खरीदने के लिए, सौदा खरीदने के लिए, उनके पाँव में लगी है और वो ला करके मेरी बारगाह में फिर हाजिर कर दिए हैं। हुजूर मामला समझ में नहीं आया है। अल्लाह वाले ने कहा अरे यही तो असली ईमान है, यही तो असली कमाई का सबसे बड़ा पहचान है कि जब असली कमाई होती है बंदा दरिया में भी डाल देता है तो रब उसे उठा के तड़प के कह दें सुभान अल्लाह, मचल के कह दें सुभान अल्लाह। असली कमाई की पहचान किसकी पहचान? बस टाइम हो गया शायद है, कितना 40 हो गया। बस एक आखिरी बात और बताए देता, अब तकरीर कर दे तो आला हजरत का एक शेर सुन लीजिए। आला हजरत फरमाते हैं कि काबा से अगर तुरबते शय फाजिल, अब कोई खामोश नहीं रहेगा, ये समझ में नहीं आएगा बिल्कुल आपके, इसलिए कि ये इल्मू वाले ही समझ सकते हैं, ये अहले स्टेज ही समझ सकते हैं, लेकिन बहुत से हजरात इसमें भी समझदार हैं। काबा से अगर तुरबते शय फाजिल है फिर उसके लिए बाईं तरफ क्यों मंजिल? तड़प के कह दें सुभान अल्लाह। क्यों उसके लिए बाईं तरफ? आला हजरत का ये शेर, आला हजरत फरमाते हैं हर चीज दाईं तरफ जो होती है वही अफजल, इसलिए कि मस्जिद में जाओ तो सीधा कदम पहले, पानी पियो तो सीधे हाथ से, कोई भी काम करो तो सीधे हाथ से। फिर मामला समझ में नहीं आया कि अगर तुरबते पैगंबर काबा से अगर अफजल है तो बाईं तरफ वो तड़प के कहते हैं काबा दाहिनी तरफ और तुरबते पैगंबर बाईं तरफ, हर राइट चीज अफजल। आला हजरत की बारगाह में बड़े बड़े चिबिद्दी के शोरबे अपने आप को सैयद आलिम कहने वाले हैरान रह गए। आला हजरत की बारगाह से सवाल किया गया, ये सरकारे आला हजरत आप ही समझा दें। लोग कहते हैं कि दीन चिल्लों से फैला है, दीन चिल्लों से नहीं फैला, बुजुर्गों के दर से फैला है। तड़प के कह दें सुभान अल्लाह। आला हजरत की बारगाह में जाके सवाल किया है, ए सरकारे आला हजरत आप ही फरमा दें बाईं तरफ क्यों तुरबते पैगंबर अगर काबे से अफजल है? तो आला हजरत अपने जिस्म की तरफ इशारा फरमाते हैं, ए जिस्म तू ही बता, अगर तेरा दाहिना हाथ सलामत न रहे तो बाएं पे कुछ असर पड़ेगा? उसने कहा बिल्कुल नहीं। ए दाहिनी आंखें बता, अगर तू सलामत न रहे तो बाएं पर कुछ असर पड़ेगा? उसने कहा बिल्कुल नहीं। ए सीधा कान ये बता, अगर तू बहरा हो जा तो बाएं पर कुछ असर पड़ेगा? कहा बिल्कुल नहीं। ए सीधा पांव ये बता, अगर तुझ पर कुछ हो जाए, तू लेंगड़ा हो जाए तो बाएं पर कुछ असर पड़ेगा? कहा बिल्कुल नहीं। तो कहा असर पड़ेगा का? कहा ये जब दिल का सिस्टम, तड़प के कह रहे, अगर ये दिल का सिस्टम डैमेज हो जाए, जब जिस्म पर असर पड़ेगा सीधे तरफ भी पड़ेगा और बाईं तरफ भी पड़ेगा। पता ये चला कि तुरबते पैगंबर बाईं तरफ, काबा दाहिनी तरफ, तो काबा पूरी कायनात का जिस्म। तड़प के कह दे
पूरी कायनात का जिस्म काबा है, इसीलिए काबा टूटता रहा, बनता रहा, एक बार नहीं हजारों बार बनता रहा, काबा बनता रहा, बनाते रहे, लेकिन दुनिया पे कुछ असर नहीं पड़ा, कायनात पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मेरा महबूब इस कायनात से एक आन के लिए छुप जाए तो पूरी कायनात तबाह हो जाए, पूरी कायनात मिट जाए, पूरी कायनात बर्बाद हो जाए। पता ये चला कि काबा तुर्बते पैगंबर से, तुर्बते पैगंबर काबा से, इसीलिए दाहिनी तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाईं तरफ जभी तो आला हजरत ने कह दिया हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और हम सुन्नियों का यही अकीदा रहेगा कि हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाएं, मदीना जाएं, फिर आएं, फिर जाएं, फिर आएं, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से दूर फरमाए। खड़े हो।